बच्चों, आज हम लोग धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया संस्मरण काले मेघा पानी दे पढ़ने जा रहे हैं। हमारे देश की धरतियों में कुछ क्षेत्र ऐसे रहे हैं जो महान साहित्यकारों की जन्मभूमि बनी। उसमें उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद की धरती अनगिनत महान रचनाकारों को जन्म दी और साहित्य जगत उसकी रचनाओं से प्रकाशित है। ऐसे ही इलाहाबाद में सन 1926 में जन्म लेने वाले धर्मवीर भारती की रचना आज हम पढ़ने जा रहे हैं। धर्मवीर भारती, जिन्होंने धर्मयुग पत्रिका का संपादन भी किया, एक ऐसे रचनाकार हैं जो कहानी के क्षेत्र में, कविता के क्षेत्र में, उपन्यास के क्षेत्र में, संस्मरण के क्षेत्र में, निबंध संग्रह के क्षेत्र में, यानी साहित्य की बहुत सारी विधाओं के क्षेत्र में अपनी रचनाओं की प्रतिभा का परिचय दिया। अपनी रचनाओं के माध्यम से उसकी कविता संग्रह कनुप्रिया बहुत प्रसिद्ध हुई। उनका उपन्यास गुनाहों का देवता और सूरज का सातवां घोड़ा एक ऐसी उपन्यास जिस पर तो फिल्म भी बनी, अमर रचना है उपन्यास जगत की। ठेले पर हिमालय निबंध संग्रह, अंधा युग गीति नाट्य उन्होंने लिखा, महाभारत की पौराणिक कथा को आधार बनाया। और भारत जब स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्र होने के बाद मानव मूल्यों में जो परिवर्तन आया, शिक्षा के क्षेत्र में, विचारों के क्षेत्र में, अर्थतंत्र के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में बहुत आमूलचूल परिवर्तन। कुछ जगह हम उत्थान की ओर बढ़ते हुए दिखते हैं, कुछ जगह स्वतंत्रता के बाद पतन की गर्त में जा रहे हैं। इन्हीं सब विचारों को उन्होंने अपने अंधा युग गीति नाट्य में प्रस्तुत किया, जो हिंदी साहित्य की अमर रचना मानी जाती है। साहित्य के क्षेत्र में इन्हीं महत्वपूर्ण योगदानों के कारण धर्मवीर भारती को पद्मश्री सम्मान मिला, व्यास सम्मान मिला, अन्य अनेक राष्ट्रीय सम्मान उसको प्राप्त हुए हैं। ऐसे महान रचनाकार की रचना संस्मरण काले मेघा पानी दे हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। काले मेघा पानी दे यानी काले काले बादल अब पानी दो शीर्षक है। पानी का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और पानी के स्थान को तो हमारे जीवन में कितना ऊंचाई को प्राप्त है, इसको रहीम ने बड़े सरल दोहे के माध्यम से चित्रित कर दिया है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यानी मनुष्य के जीवन में यदि पानी ना हो, इज्जत ना हो, तो उसके जीवन का कोई मतलब नहीं होता। रहीम ये कह रहे हैं, परंतु उस मनुष्य के जीवन में यदि प्यास बुझाने के लिए या जीवन के परवरिश के लिए, जीवन यापन के लिए भी पानी ना हो, इज्जत के साथ साथ जल के रूप में हमें जो मिलता है वो भी ना हो, तो ये धरती पूरी शमशान घाट हो जाएगी, सन्नाटा छा जाएगा। इतना महत्वपूर्ण स्थान है पानी का। जैसे ही आषाढ़ का महीना आता है और आषाढ़ के महीना में पानी की बरसात होती है, काले काले मेघ बरसते हैं, किसान उनकी प्रतीक्षा में रहता है। भीषण गर्मी की ताप से पूरी धरती जो उबलते रहती है, जैसे आषाढ़ आता है, पानी गिरती है और फिर किसान हल जोतता है, उसमें बीज की बुआई करता है, फसल लहलहाता है। उसी फसल के सहारे वो अन्नदाता किसान अपने परिवार के लिए भोजन के लिए अन्न की भी व्यवस्था करता है, साथ ही साथ समाज के लिए भी अन्नदाता के रूप में भोजन प्रदान करता है। आषाढ़ के महीने में यदि पानी ना गिरे
और भीषण गर्मी का वातावरण निर्मित हो तो कितने बड़े संकट का संकेत मिल जाता है। एक तो गर्म गर्म हवाएं चल रही है, धरती तपी हुई है, पानी गिरा नहीं, ठंडी नहीं हुई, उसकी उबाल है, और ऐसे स्थान में किसान बुआई क्या करे। अन्न यदि बोएगा तो पानी नहीं है तो वो सूखा का सूखा, बीज सब बीज रह जाएगा। और यही स्थिति का चित्रण करते हुए लेखक धर्मवीर भारती कहते हैं कि जब आषाढ़ का महीना आता है और पानी नहीं गिरती है तो किसानों के मन में अनेक प्रकार की चिंताएं होने लगती है। जन साधारण के लोग अन्न के लिए चिंतित होने लग जाते हैं। और लेखक कहता है कि यही स्थिति मेरे जीवन में भी एक बार आई। संस्मरण है रचना, काले मेघा पानी दे संस्मरण है। वो याद करके लिखते हैं कि एक समय ऐसा आया कि पानी नहीं गिरी। तो उस समय परंपरा थी कि यदि आषाढ़ में पानी न गिरे और सावन का महीना आ जाए और किसान हाहाकार करने लगे, गर्मी पूरी तपने लगे, गर्म हवाएं चलने लगे, धरती सूख कर फट जाए, पपड़ी निकल जाए, ऐसी स्थिति में 10 से 18 साल के बच्चे इंद्र सेना का निर्माण करते हैं। टोली के टोली या तो वो नंगे बदन रहते हैं या फिर गमछा लपेटे रहते हैं या लंगोटी लपेटे रहते हैं और घर घर में जाते हैं और घर घर में जाकर घर के सामने जाते हैं और कहते हैं बोलो गंगा मैया की जय, मैया इंद्र सेना आई है, पानी दो। काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल पियासा, पानी दे गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे। गंगा मैया की जय करते हैं एक घर के सामने में जाकर, और उस घर की महिलाएं बच्चे ऊपर से घर में जो भी पानी रखा हुआ है उन बच्चों को ऊपर डाल देते हैं और उन बच्चों के ऊपर जो थोड़ा सा पानी जो है उसको डाल देते हैं और वो बच्चे उसको कीचड़ में लोट लोट के उस शरीर को अपने गीला करते हैं, कीचड़ युक्त करते हैं। और इस धारणा के पीछे, इस विश्वास के पीछे ये जनमानस काम करता है कि इंद्र सेना, यदि इंद्र देवता यानी बरसात का भगवान देवता, इंद्र सेना को जब हम जल देंगे हमारे पास जो है तो वो ज़्यादा रूप में देगा हमको और इतनी बरसात करेगा कि किसान हल जोतेगा, खेत में अन्न बोएगा और फसल लहलाएगा। ऐसा एक विश्वास लोगों में प्रचलित है और यही इंद्र सेना हर घर में जाती है और बोलो गंगा मैया की जय पुकारती। गंगा मैया हमारे देश की एक ऐसी नदी जिसको माँ का स्वरूप प्राप्त है। वैसे भी नदी जो जल का स्रोत है उसके माध्यम से संसार के लोगों का पालन पोषण होता है, इसलिए वो माँ के समान है। जैसे माँ के स्तनपान को वो पान करके हम पल्लवित पुष्पित होते हैं, उसी प्रकार नदी के जल का पान करके हमारा जीवन यापन होता है। उसी नदी के जल के पानी को सींच कर हम खेती किसानी करते हैं, इसलिए वो माँ के समान है। इसलिए गंगा मैया का हमारे जीवन में, भारतीय संस्कृति में बहुत ऊंचा स्थान है, इसीलिए गंगा मैया की जय बोलते हैं। और इंद्र सेना, इंद्र की सेना, पानी का देवता इंद्र और उसकी सेना आई है, घर घर में दान के रूप में मांग रही है और दान के रूप में जो पानी रखा हुआ है उसको प्राप्त करती है और भगवान से प्रार्थना करती है कि हे इंद्र भगवान, लोगों की प्यास को बुझाओ, किसानों के लिए अन्न बोने के लिए जल की बरसात करो। ये विश्वास जनसाधारण में व्याप्त है और ये भी स्थिति तब आती है जब पूरी यज्ञ अनुष्ठान से भी कोई लाभ नहीं होता, इंद्र भगवान प्रसन्न नहीं होते, प्रार्थना से भी इंद्र भगवान प्रसन्न नहीं होते, बरसात ही नहीं होती। तब ये परंपरा चलती है कि 10 से 18 साल के बच्चे इसी प्रकार घर घर जाते हैं और गंगा मैया की जय कहते हैं और लोगों से बरसात करने के लिए, दान देने के लिए पानी की मांग करते हैं। घर की महिलाएं पानी डाल देती है, बड़ी मुश्किल से वो पानी एकत्रित हुआ रहता है, गर्मी का दिन है। अब वो पीने के लिए भी थोड़ा सा जो पानी रखा है उसको इस प्रकार वो बच्चों के ऊपर डालते हैं। काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल पियासा। गगरी फूट गई है, उसमें पानी नहीं है, फूटे के समान हो गया। और बैल जो किसी का मुख्य आधार है हल जोतने के लिए, वो बैल प्यासा है।
पानी दे गुड़ धानी दे, हमको पानी भी दे, हे जिसके घर में गए हैं, हे मैया हम इंद्र सेना है, हमको पानी भी और गुड़ धानी दो। गुड़ से मिला हुआ अन्न का एक लड्डू, गुड़ धानी, वो गेहूं का भी हो सकता है, धान का भी हो सकता है, अनाज का हो सकता है, उसको गुड़ में ऐसा थोड़ा सा लिपटा कर उसका लड्डू बना देते हैं और इस प्रकार वो गुड़धानी कहलाता है। इस प्रकार बच्चे घर घर से मांगते हैं और भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। लेखक जब हम अपने उम्र के बच्चों को इस प्रकार का कार्य करते हुए देखता है और लोगों को बड़ी मुश्किल से संग्रहित पानी को भी पीने के लिए उपयोग में लाने के बजाय इस प्रकार फेंकते देखते हैं, तो उसको बड़ी नाराज़गी आती है, बड़ा दुख होता है। एक तो गर्मी का दिन है, बड़ी मुश्किल से पानी मिला हुआ है और मुश्किल से मिले हुए पानी को पीने के बजाय ऐसी कीचड़ में बहा रहे हैं। ये कौन सा तर्क है? इंद्र भगवान को यदि प्रसन्न करना है तो प्रार्थना करे, यज्ञ अनुष्ठान करे और उससे प्रसन्न होगा तो इंद्र भगवान पानी बरसेगा। इस प्रकार जो बचा कुचा पानी है जो मुश्किल से आया है उसको भी बहा देते हैं। मैं इसे इंद्र की सेना नहीं कहता, मैं इसको मेढक मंडली कहता हूँ। जो गर्मी में पानी नहीं मिल रहा है ये मेढक लोग को, इसलिए घर में थोड़ा बहुत पानी है उसको भी इसी प्रकार उसका दुरुपयोग करवा रहा है। तो मेढक मंडली करके उनके प्रति एक अविश्वास व्यक्त करता है लेखक। लेखक का सीधा स्पष्ट मान्यता है कि गर्मी है, पानी की बरसात नहीं हो रही है और पीने के लिए लोग किलोमीटर किलोमीटर चल चल के पानी ला रहे हैं और उस पानी को इस प्रकार बहा दें केवल इसलिए कि भगवान प्रसन्न होगा। भगवान को प्रसन्न करना है तो उसका और कई तरीके हो सकते हैं, परंतु ये तरीका तो मुझे तार्किक नहीं लगता। लेखक कुमार सुधार मंडली का एक उपमंत्री भी है। आर्य समाज हम उम्र का है, जो इंद्र सेना की जो उम्र है वही इनकी भी उम्र है, परंतु उस मेढक मंडली में शामिल होने के बजाय ये कुमार सुधार सभा का में शामिल होता है, एक सदस्य है, एक उपमंत्री है। वो कुमार सुधार आर्य समाज से प्रभावित एक ऐसी नवयुवकों की मंडली है जो समाज में जो अंधविश्वास फैले हुए हैं उस अंधविश्वासों को दूर करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए ये घर घर जाती है और बैठक बुलाती है और लोगों को जागरूक करती है। ये अंधविश्वास है, इस अंधविश्वास को दूर कीजिए आप, और ये विश्वास है, ये तर्क है, तर्क के माध्यम से लोगों को जागृत करने की कोशिश करते थे। परंतु लेखक कुमार सुधार समिति का उपमंत्री होने के बाद भी एक जगह आके कमज़ोर पड़ जाता है, वो है जीजी। जीजी पूरी दुनिया में उसका एकमात्र एक ऐसा रिश्ता जिससे उसे भरपूर प्यार मिलता है। जीजी उसकी माँ की उम्र से भी बड़ी है, परंतु उस जीजी का बहू बेटियों से उतना संबंध नहीं है, उतना प्यार नहीं है जितना कि लेखक से है। भरपूर प्यार करती है वो दीदी, उसको जीजी कहते हैं। तो जीजी हर क्रियाकलापों में वो शामिल होती है, परंतु केवल इसलिए कि इस पुण्य का लाभ मेरे इस बच्चे लेखक को मिल जाए, धर्मवीर भारती को मिल जाए, इसलिए उस भावना से प्रभावित होकर हर पुण्य काम को करवाती है। और वो पानी डालना भी लेखक पसंद करती, उसकी जीजी पसंद करती है कि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए इसे ऐसा किया जाता है। लेखक जानते हुए भी कि ये तर्क संगत नहीं है, फिर परंतु वहाँ पे अपने जीजी या जीजी के समर्थन में मौन रह जाता है। जीजी घर में जो भी पूजा पाठ होती है वो लेखक से ही करवाना चाहती है। उसकी पूरी तैयारी, उसके विधि विधान, प्रार्थना, मंत्रोच्चारण सब लेखक के माध्यम से करवाना चाहती है और उसके पीछे जीजी का केवल एक ही मकसद काम करते रहता है कि मेरा बेटा ऐसा करेगा तो उसे पुण्य की प्राप्ति होगी, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा और उसका जीवन फलेगा फूलेगा। लेखक ये मेढक मंडली द्वारा दिए जा रहे उसके ऊपर डाले जा रहे पानी का विरोध करती है। जब वो उसकी जीजी कहती है कि ये इंद्र सेना आई हुई है, बेटा उसके ऊपर पानी डाल दे और गुड़ का धानी दे दे, लड्डू दे दे, तो लेखक इसका विरोध कर देता है, मैं अनावश्यक बातों पर विश्वास नहीं करता और मैं नहीं डालूंगा, और बड़ी नाराज़गी व्यक्त करता है लेखक।
तो वो बूढ़ी हो गई जीजी बड़ी मुश्किल से जाती है और कांपते हुए हाथ से वो बाल्टी, पानी से भरा हुआ बाल्टी उठाती है और बहुत मुश्किल से उसको इंद्रसेना के ऊपर डालती है। इस प्रकार इंद्रसेना के ऊपर पानी डालते हुए देखकर लेखक बहुत दुखी होता है, नाराज़ हो जाता है। जीजी उसे मनाने का प्रयास भी करती है, परंतु वो मुंह फुलाए बैठे रहता है। परंतु जीजी उसको समझाती है कि बेटा, जब तक हम देंगे नहीं तब तक हम पाएंगे कैसे। इंद्र भगवान को जब हम पानी देंगे, थोड़ी मात्रा में पानी देंगे, तो वही पानी को पाने के बाद वही भगवान प्रसन्न होगा और बड़ी मात्रा में पानी देगा, जिससे किसान अपने बीज को बो पाएंगे, हल को जोत पाएंगे, फसल लहलहा पाएगा। जब तक हम देंगे नहीं तब तक हम पाने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। लेखक को समझाने की कोशिश करती है कि जब हम खेत में जाते हैं तो 2-4 किलो हम बीज को क्यारी में ऐसा बोते हैं, हल जोतते हैं और क्यारी में बोते हैं, और उसमें जब पानी गिरता है उसी बाद मनोमन गेहूं अनाज पैदा होता है। थोड़ा सा देते हैं परंतु पाते बहुत ज़्यादा हैं। ठीक उसी प्रकार जब तक हम दान नहीं देंगे, हम किसी का भला नहीं करेंगे, ईश्वर हमको कहाँ पुण्य की प्राप्ति करेगा या हमारे समस्याओं का समाधान करेगा। और देने की परंपरा ऋषियों ने बना कर रखी है, ये दान की परंपरा है और दान देने से मनुष्य का लाभ होता है। लेखक कहता है कि ठीक है, दान देना अच्छी बात है, परंतु दान वहीं पर दो जो उसका एक तर्क हो, एक विश्वास हो। यहाँ पर तो दान कम मात्रा में है और कम मात्रा में पानी है, उसको दिया जाता है। तो जीजी उसको समझाती है कि लाख करोड़ रुपये आपके पास है, परंतु आप 2-4 हज़ार रुपये दोगे तो वो दान का उतना लाभ नहीं होता। जो चीज़ आपके पास सबसे कम है और उस सबसे कम चीज़ को भी जब आप दान के रूप में जब देते हो तो उसका ज़्यादा पुण्य मिलता है, उसका ज़्यादा लाभ होता है। लोग मांगते ज़्यादा हैं, देते कम हैं, और इसीलिए भगवान का उसको आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता। लेखक कहता है कि आज़ादी को हुए 50 साल हो गए, परंतु आज भी भारतीय जनमानस 2 रूपों में जीवन यापन करती है। एक तो तर्क का पैमाना है, जिसमें किसी बात को वैज्ञानिक दृष्टि से प्रमाणित किया जाता है, और एक पैमाना है विश्वास का, जहाँ पर तर्क काम नहीं करता है। आज़ाद हुए इतने दिन हो गए, परंतु लोगों को अपनी जो भूमिका होनी चाहिए, हर समस्या के समाधान के लिए सरकार की ओर ही नज़रें दौड़ाते हैं। लोग अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाते हैं। हर चीज़ के लिए सरकार से उम्मीद करते हैं, सरकार ऐसा करेगा, सरकार वैसा करेगा, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, और सरकार सब समस्याओं का समाधान करे। एक सच्चे नागरिक होने के नाते उनकी जो भूमिका होनी चाहिए वो नहीं करते। परिणाम स्वरूप समाज अभी भी वहीं का वहीं है। तो देने से जीजी का ये कहना कि जब हम थोड़ा सा देते हैं तो हमको मिलता बहुत है, लेखक वहाँ पे सहमत है। जब तक हम अपने देश को देंगे नहीं, समाज को देंगे नहीं, तब तक हम पाने की कैसी उम्मीद कर सकते हैं। यहाँ पर तो उनका तर्क काम आ जाता है। परंतु जहाँ पर भावना काम कर रही है कि पानी को डालने से इंद्र भगवान प्रसन्न हो गए, उसके बाद पानी की बरसात, इसको स्वीकार करने में उनको बड़ी असमर्थता होती है। लेखक इन दोनों बातों की, एक तरफ तर्क है, एक तरफ विश्वास है, कौन गलत है ये कहना बड़ा मुश्किल है। परंतु जहाँ पर लोगों को कोई नुकसान नहीं होता, उन परंपराओं को बदल देना चाहिए। लेखक का मानना है कि जो सदियों से चली वही अंधविश्वासी परंपरा है, जिससे यदि किसी का नुकसान हो रहा है, लाभ होने की जगह हानि हो रहा है, तो उन परंपराओं को हमको बदल देना चाहिए। परंतु जिससे किसी का नुकसान नहीं होता और वो परंपरा से चली आ रही है, तो उसको स्वीकार कर लेने में भी कोई परहेज नहीं होनी चाहिए। परंतु ये निर्णय पाठकों पर छोड़ता है। वो लेखक का अपना कोई एक निश्चित निष्कर्ष नहीं है, वो दोनों पर सहमत है।
परिस्थितियों के अनुसार वो दोनों पर निर्णय लेने के लिए कहता है, परंतु बाकी निर्णय वो पाठकों पर सौंपता है। इस प्रकार तर्क और विश्वास, ये दोनों के बीच में झूलते हुए मानव मन और मनुष्य जीवन का बड़ा सुंदर चित्रण काले मेघा पानी दे संस्करण में लेखक ने किया है। प्यारे बच्चों, इसमें एक इंद्र सेना आती है जिसको लेखक मेढक मंडली कहती है। उसके बाद लेखक स्वयं आता है, उसके अपने विचार हैं। जीजी आती है, उसके अपने विश्वास हैं। और इन तीन प्रमुख, इंद्र सेना और जीजी, इन दोनों का विचार मिला हुआ है। हम देंगे तभी मिलेगा, थोड़ा सा देंगे तो भगवान भरपूर देगा। और इसके लिए वो अंधविश्वासवादी परंपराओं को भी निभाते चले आ रहे हैं। ये तो हुआ उधर। दूसरा स्वयं लेखक है, जो आज का पढ़ा लिखा हुआ युवक है, हर चीज़ को तर्क से प्रमाणित करने की कोशिश करता है। और यहाँ पर लेखक उस प्रकार पानी का उड़ना न जानना उसको बड़ा दुख पहुँचाता है। इस बीच लेखक जीजी की इस बात से पूरी तरह से सहमत नजर आता है कि जब तक हम दान देंगे नहीं, हम देने का काम करेंगे नहीं, तो हमको मिलेगा कहाँ से। इसलिए इस भावना को हम व्यापक रूप से देखें कि समाज में हमको देना है, एक मनुष्य है, समाज में हमको देना है। समाज को देंगे तो समाज को एक बड़ा लाभ मिलेगा और उसका लाभ हमको भी मिलेगा। इस प्रकार ये पाठ काले मेघा पानी दे तर्क और विश्वास और भावनाओं के बीच एक उधेड़ बूंद का संस्मरण है, जो बहुत ही रोचक ढंग से धर्मवीर भारती ने प्रस्तुत किया है। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ को पूरा आप समझा दिया मैं आपको। अब इसके महत्वपूर्ण गद्यांशों को और इसके प्रश्न उत्तर को मैं अगले कालखंड में आप लोगों को समझाऊंगा। आप लोगों ने समझ लिया होगा, किताब को पूरी तरह से पढ़ लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।